तो नमस्कार भाई, मैं परवेश देशवाल एजुकेशन हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैंने कुछ रिसर्च किया है गूगल से और यूट्यूब चैनल्स पर, मतलब कईयों ने जो पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस डाली हुई थी, तो उसके आधार पर मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको फीमेल सुपरवाइजर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी गर्ल्स हैं वो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फीमेल सुपरवाइजर को ही दें, क्योंकि उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट यही आई हुई है फीमेल सुपरवाइजर की। और इसका डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। इसमें सैलरी आपकी लेवल 6 है तो 48 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी हो जाती है। और इनको इनका अगर वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो मतलब इनका मेन काम होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो उनको सुपरवाइज करना। जैसे एक सुपरवाइजर के अंडर 25 से 30 आंगनवाड़ी वर्कर्स आती हैं। ठीक है। और फिर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ना, ये मंथली रिपोर्ट सबमिट करते हैं बर्थ के कितनी हुई हैं, जैसे किसी गांव में या मतलब किसी ब्लॉक उस पे मतलब किसी शहर में या कहीं, मतलब उनके इलाके में जितनी भी बर्थ डेट मैरिज वगैरह कितनी हुई हैं, जैसे छोटे बच्चों का पोषण वगैरह 1 से 6 साल बच्चों वालों का उनका टीकाकरण सही से हो रहा है या नहीं। आपने देखा भी होगा जैसे आपके घर में या कहीं पे प्रेग्नेंट औरतें होती हैं तो वो उनका भी डाटा लेने आते हैं। ये इस प्रकार से ये आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। तो ये सारे मतलब जो 25-30 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं उनको, जो फीमेल सुपरवाइजर हैं। तो वो इन सब को कंबाइन करके और सीडीपीओ को रिपोर्ट देते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है ब्लॉक लेवल पर, उनको। और फिर सीडीपीओ के बाद डीपीओ होते हैं, डिविजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये इसी हिसाब से आपका प्रमोशन भी होता है। और इनका ट्रांसफ़र मतलब 3 से 5 साल के आसपास हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहली प्रेफरेंस जो फीमेल्स हैं वो फीमेल सुपरवाइजर को ही दें। फिर उसके बाद जैसे अब नॉर्मल पोस्ट्स के लिए ही बता रहा हूँ मैं, ये कईयों में जैसे स्पेशल डिप्लोमा मांगा हुआ है तो उनके लिए मैंने इसमें नहीं भरा है, वो अपने हिसाब से देख लेना भाई। तो सबसे पहले नगर पालिका सचिव की बताऊंगा मैं कि 344 कैटेगरी है जैसे, और टोटल पोस्ट 14 है इसमें। तो सबसे पहले आपको यही भरनी है, बाकी अपनी मर्जी से देख लेना भाई, पर मैं तो यही भरूंगा भाई, अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और इसका पे स्केल लेवल 6 होता है। और इसमें लोकल बॉडी गवर्नमेंट डिप्लोमा को प्रेफरेंस दी जाएगी, ये इसी में दिया हुआ है। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल इन्हीं जिसने ये डिप्लोमा किया होगा उसी को लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सेम नंबर पे कोई होगा तो फिर इस डिप्लोमा वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। और काफ़ी पावरफुल पोस्ट है भाई ये। मतलब जिस भी शहर में है मतलब ये, तो उसके अंडर ऑलमोस्ट सारे काम आते हैं, जैसे रोड मेंटेनेंस हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग का हो गया, सैनिटाइजेशन वगैरह होगा, डेथ बर्थ रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, शहर के जो टेंडर वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आउट टैक्स वगैरह सारा इसी के अंदर आ जाता है। और एक इससे अगली पोस्ट है जैसे नगर परिषद सचिव की 345 कैटेगरी, उसमें 8 पोस्ट हैं। तो वो भी लगभग सेम ही पोस्ट है। और इनका जो प्रमोशन होता है वो 6 से 7 साल बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल काउंसिल के रूप में होता है। ये इनके मतलब प्रमोशन है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, सबसे पहले इसी को प्रेफरेंस देना। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर देखें तो हम एएफएसओ की पोस्ट है, जो 319 कैटेगरी है, इसमें टोटल पोस्ट 26 हैं। तो जो एएफएसओ है, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट सोच के ये मत समझना कि इंस्पेक्टर की इससे बड़ी पोस्ट है। क्योंकि आईएफएस है जो इंस्पेक्टर फूड सप्लाई, उसके 15 से 16 साल बाद एएफएसओ बना जाता है। तो ये गलती मत करना कि पहले आईएफएस भर दो और उसके बाद एएफएसओ भर दो। तो इंस्पेक्टर प्रमोशन में ये मैंने बताई दिया आपको 15 साल लगते हैं। तो और ये इसका काम होता है जैसे मॉनिटरिंग का काम होता है, बस इसका ज़्यादा काम तो होता नहीं, केवल मॉनिटरिंग का काम होता है। संडे सैटरडे इनका ऑफ होता है। काफ़ी पावरफुल जॉब है और इंक्वायरी से रिलेटेड काम है इनका। और इनकी प्रमोशन बताऊं तो मैं डीएफएसओ के रूप में अगली प्रमोशन होती है। और फिर 7-8 साल में ये गैजेटेड पोस्ट है। और फिर उसके बाद उसके बाद फिर डीएफएससी के रूप में प्रमोशन हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कमिश्नर। और जो डीएफएसओ था वो था डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर के रूप में। ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम,
तो चौथे नंबर पर भाई मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को रखूंगा, मेल और फीमेल जो मतलब फिजिकली फिट है ना, तो वो इसको अप्लाई करना भाई चौथे नंबर पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है 320 321। इस पोस्ट के बारे में मतलब जितनी भी मैंने वीडियो देखी नहीं सभी ने वो कुछ खास बताया नहीं कि किस नंबर पर रखना है, पर मैं इसको चौथे नंबर पर रखूंगा। और इसमें 25 और 4 पोस्ट है, मतलब मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 4 पोस्ट हैं। और इनमें फिजिकली मांगा हुआ है जैसे 2.5 किलोमीटर मेल्स के लिए 12 मिनट में, और 1 किलोमीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में। और हाइट और चेस्ट भी मांगी हुई है, शायद हाइट 170 सेंटीमीटर के आसपास मांगी हुई है। चेस्ट का मुझे ध्यान नहीं है, 83 या 85 सेंटीमीटर के आसपास मांगी हुई है। तो जो इसका प्रमोशन होता है वो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रिजन के रूप में होता है, फिर उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन, और उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन, मतलब जो एसपी होता है ये यूपीएससी से पेपर दे के एसपी बना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट हो जाती है। प्रमोशन हालांकि इसमें स्लो है, पर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 2 स्टार जॉब है ये। और इसमें मतलब 3 4 प्रकार के काम हैं, जैसे ऑफिस से रिलेटेड काम हो गया, मेडिकल रिलेटेड काम हो गया, कैंटीन रिलेटेड काम हो गया, और 8 घंटे की ड्यूटी है ये। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है भाई। और इसके बाद मैं 5वें नंबर पर, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर को रखूंगा। 346 कैटेगरी है, इसमें टोटल पोस्ट जैसे 20 दी हुई हैं। तो ये भी भाई बहुत अच्छी पोस्ट है। इसको आप 5वें नंबर पर रख सकते हो। ये ग्राम सचिव का जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो एसीपीओ के रूप में ही होता है। फिर उसके बाद 6 नंबर पर आप एक्साइज इंस्पेक्टर को रखना। हालांकि इनकी ज़्यादा पावर नहीं रह गई है अब, खासकर मतलब मैं अपने हरियाणा की वो बात कर रहा हूँ कि इनका काम आप सभी को पता ही होगा, आपने सर्च कर लिया होगा। ये लिकर से रिलेटेड काम होता है, ये मतलब लीगल एंड इलीगल वर्क को मतलब सुपरवाइज करना, देखना। और ये मतलब कहीं पे भी मतलब किसी भी गाड़ी, ये गाड़ी कह रहा हूँ सॉरी, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है या बार वगैरह है इनकी शराब बनाने की, तो वहाँ पे इनकी चेकिंग का काम होता है। और इनकी प्रमोशन बताऊँ तो मैं एईटीओ के रूप में 12 साल बाद प्रमोशन होती है, गेजेटेड पोस्ट है। और फिर उसके बाद ईटीओ के रूप में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और उसके बाद डीईटीसी के रूप में डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के रूप में इनकी प्रमोशन होती है, डीईटीसी तक जाया जाता है। और फिर अगर मैं, और इनके वार्ड वगैरह एरिया वगैरह बटे होते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के। और फिर उसके बाद जैसे टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, तो टैक्सेशन के बारे में बताऊं तो मैं, तो इनका जो वर्क होता है ना जीएसटी से रिलेटेड होता है। दोनों में मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है एक्साइज में और टैक्सेशन में। टैक्सेशन की जैसे 155 पोस्ट आई हुई हैं वो लिकर से रिलेटेड है, और ये जीएसटी से रिलेटेड है। वर्क लगभग दोनों का मतलब एक जैसा ही है। और ये मतलब प्रमोशन बिल्कुल सेम है इनकी, पर इसमें थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेयर ज़्यादा है और थोड़ी बड़क भी ज़्यादा है टैक्सेशन इंस्पेक्टर में। तो मतलब रोड साइड चेकिंग कर सकते हैं कहीं पर भी, बिल वगैरह, मतलब कोई भी जैसे गाड़ी आ रही, कोई सामान लेके आ रहे हैं तो उनका बिल वगैरह चेक कर सकते हैं। ये पावर होती है इनके पास। उसके बाद हम देखें तो ऑडिटर की पोस्ट भाई, डायरेक्टरेट जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में है, 322 कैटेगरी की, टोटल 16 पोस्ट हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आप सब ऑफिस में मतलब डायरेक्टरेट की तो जो मेन हेड ऑफिस है इनका चंडीगढ़ में, वहाँ पर होगी, और सब ऑफिस जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं उसमें मिलेगी। फिर 10वें नंबर पर मैं ऑडिटर को रखूँगा, लोकल ऑडिट। मतलब इसका काम होता है जो भी बजट वगैरह आएगा मतलब उनके पास, तो उसको अच्छे से ऑडिट करना, चेक करना कि अच्छे से उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस टाइप से पोस्ट लगभग 246 66 के आसपास पोस्ट हैं। अगर मैं 11वें नंबर पर बात करूँ तो भाई इंस्पेक्टर जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, 96 नंबर कैटेगरी है शायद, और 36 पोस्ट हैं। तो उसके बाद आप इस पोस्ट को रख सकते हो। फिर 12वें नंबर पर आप लैंड रिकॉर्ड पटवारी को रख सकते हो, 334 कैटेगरी, पोस्ट 1213 है। और इसका स्केल बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे PB1 है तो ये आपकी सैलरी हो जाती है मतलब 45,000 के आसपास, 44-45,000 के आसपास सैलरी बन जाती है इनकी। और पटवारी के बारे में मैं कुछ बताऊं तो आपको,
पटवारी का जो अगला प्रमोशन होगा 8 से 10 साल बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में होता है, और उसके 8 से 10 साल बाद नायब तहसीलदार के रूप में प्रमोशन होता है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और 1.5 साल तक इनकी ट्रेनिंग होती है, और उसमें शायद 14-15 हज़ार के आसपास पैसे मिलते हैं। और फिर 1.5 साल बाद आपको पूरी सैलरी मिलने लग जाएगी, अगर आपने एग्ज़ाम जो पटवार एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर किया तो। शुरू के 1 साल जैसे स्टडी वगैरह होती है, और 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है भाई, पर 1.5 साल आपको थोड़े से गुजारा करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि जैसे आर्मी वगैरह में होता है कि पहले ट्रेनिंग के टाइम पे कम पैसे दे रहे हैं तो वो बाद में पूरे मिलेंगे, नहीं भाई, इसमें जितने पैसे हैं जैसे 15 हज़ार हैं तो 15 हज़ार ही मिलेंगे, उसके बाद इसका ये नहीं है कि जो ये बच गए वो बाद में मिलेंगे। ये अलग अलग सैलरी मिलते हैं, ये ट्रेनिंग की अलग स्टाइफेंड के रूप में लगा लो ये, कि अब स्टाइफेंड मिलेगा और आगे जाके अच्छा वो मिलेगा। तो उसके बाद पटवारी की जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी आई हुई है, तो उसके बाद हो बना, हालांकि ये लेवल 4 की है, पर मैं इसको ग्राम सचिव से अच्छी पोस्ट मानूंगा, ये ग्राम सचिव से ऊपर ही रखना आप। और फिर 14वें नंबर पर आप हॉस्टल वार्डन रख सकते हो, ठीक है। ये वेलफेयर ऑफ SC&BC डिपार्टमेंट में है, 2 ही पोस्ट हालांकि, पर लेवल 6 की पोस्ट है ये। फिर 15वें नंबर पर आप ग्राम प्रधान सचिव रह सकते हो, जो 328 कैटेगरी है, पंचायत डिपार्टमेंट में है, और टोटल पोस्ट इसके 3107 हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी डिपार्टमेंट में है भाई, ग्राम सचिव की। और ये ग्राम सचिव का प्रमोशन बताऊं तो मैं 5 से 6 साल बाद SCPO के रूप में होगा, जो मतलब हमने 4-5वें नंबर पर शायद पोस्ट भरी है, तो उसके रूप में प्रमोशन होगा। और उसके 7 से 8 साल बाद BDPO के रूप में, और उसके 8 से 9 साल बाद DDPO के रूप में प्रमोशन होगा। और इसका जो अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो मतलब जो गांव में योजना वगैरह आती हैं उनको लागू करना, एक प्रकार से जैसे मैं कहूँ तो जैसे कलरक रूपी काम नहीं होता है कि उसका लेखा जोखा रखना, मेंटेन करना, जो भी मतलब उनके पास पैसा आ रहा है और जो भी योजना आ रही है तो उनको योजना को लागू करवाना, एक प्रकार से आप गांव में मतलब कलर रूप का काम लगा लो इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई 16वें नंबर पर मैं सब डिविजनल क्लर्क रखूँगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जो 350 कैटेगरी और टोटल पोस्ट 48 हैं। फिर उसके बाद LDC हेड ऑफिस में, जो चंडीगढ़ में मिलेगी आपको, HVPNL डिपार्टमेंट में। और फिर उसके बाद LDC फील्ड कैडर 366 कैटेगरी, 5 पोस्ट हैं। और 19वें नंबर पर मैं क्लर्क को रखूँगा कैनाल पटवारी से ऊपर, क्योंकि इसका जो अभी हड़ताल हुई थी तो सुनने में आ रहा है कि पे स्केल लेवल 4 या 5 हो सकता है, इसका 6 तो नहीं होगा, 4 या 5 हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 380 कैटेगरी है। और इसमें कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मतलब आपको आपकी लेवल 6 को भी माफ़ करेंगे, इतनी अच्छी पोस्ट है कई डिपार्टमेंट इसमें। और 20वें नंबर पर मैं कैनाल पटवारी को रखूँगा, और टोटल पोस्ट इसमें जैसे 1100 हैं। तो इसमें कैनाल पटवारी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो जो इसका प्रमोशन होगा कैनाल पटवारी का, वो कैनाल पटवारी का प्रमोशन भाई इसमें 55% तो नंबर मांग रखे हैं। और कैनाल पटवारी से ASC ARC सॉरी भाई, वो नंबर जिलेदार की पोस्ट में मांग रखे हैं, जिलेदार की पोस्ट बताना मैं भूल गया, वो आप 10वें नंबर पर रखना। और फिर उसके बाद जैसे एक एक आगे बढ़ा लेना, 10वें नंबर पर आप जिलेदार की पोस्ट को रखना, वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, अच्छी पोस्ट है वो भी। और जो कैनाल पटवारी से मतलब जिलेदार तक जाया जा सकता है। और 50% जो जिलेदार बनते हैं ना, 50% तो प्रमोशन से बनते हैं, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और 30-32 साल बाद बनते हैं कैनाल पटवारी से जिलेदार। तो सोच लो, जिलेदार भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है भाई। और मैं आपको कैनाल पटवारी के बारे में बता रहा था, जैसे तो कैनाल पटवारी से आप असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क 6 से 7 साल बाद बन जाओगे, और असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क से रेवेन्यू क्लर्क, और फिर उसके बाद असेसमेंट क्लर्क, फिर उसके बाद फिर हेड रेवेन्यू क्लर्क, और उसके बाद फिर जिलेदार बनता है। और शायद आजकल जिलेदार को गाड़ी भी प्रोवाइड होती है। और जिलेदार का बताऊं तो 7-8 जो कैनाल पटवारी हैं वो इसके अंडर काम करते हैं। इन और उसका काम इनको मॉनिटर करना होता है, वह रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है जिलेदार का। और जिलेदार की प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर के रूप में होती है भाई, ठीक है। बाकी बाकी मैं अगर फीमेल के लिए बताऊं तो फीमेल को सबसे ऊपर तो वही फीमेल सुपरवाइजर रखनी है। फिर उसके बाद अगर कोई फिजिकली फिट है तो वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वार्ड जेल थी ना जो, उसको रखना। और फिर उसके बाद मतलब जो फील्ड वाली जॉब है ना,
जैसे पटवारी हो गया या ग्राम सचिव की होगी तो उसको थोड़ी सी नीचे रखना आप, और जो ऑफिस वाली जॉब है उनको थोड़ी ऊपर रखना। जैसे ऑडिटर वगैरह की होगी, और एएफएसओ होगी, नगर पालिका सचिव होगी, इनको थोड़ी सी ऊपर रखना आप। ये ग्राम सचिव और पटवारी वगैरह इनको थोड़ी नीचे रखना। सबसे ऊपर मतलब उन्हीं पोस्टों को रखना। और बाकी आप सब समझदार हो, आपने पहले ही रिसर्च कर लिया होगा। मैंने भी थोड़ी सी बहुत मतलब यूट्यूब से और गूगल से रिसर्च करके ये सब देखा है, शायद आपको अच्छा लगा हो। तो धन्यवाद भाई, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। थैंक यू।